महाभारत का वह महायोद्धा जिसके दान की चर्चा तीनों लोकों में होती है, वह जिसे युद्ध में पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं महादानी कहा हो, वह योद्धा जिसने जन्म लिया तो सोने और कवच और कुंडल के साथ, पर पाला गया एक सारथी पुत्र बनकर। जीवन भर उसने अपनी नियति से संघर्ष किया, मित्रता की लाज रखी तो दुर्योधन के लिए, और त्याग की पराकाष्ठा दिखाई तो इंद्र के लिए। इसने मांगा नहीं, सिर्फ दिया है। इसकी गाथा सिर्फ वीर गाथा नहीं, बल्कि चरित्र और त्याग की अमर कहानी है। तो प्रस्तुत है दानवीर कर्ण की अद्भुत कहानी। अगर महाभारत के हर योद्धा को एक एक करके एक तरफ खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले जिसकी ओर सबकी नजर जाएगी वो न भीष्म होंगे न अर्जुन, वो होंगे कर्ण। वो योद्धा जो सूर्य का पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूते का बेटा कहकर ठुकरा दिया। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो भाग्य से शापित था, लेकिन पराक्रम में अपराजय। आइए जानते हैं आखिर कितना ताकतवर था महाभारत का महानायक कर्ण। कर्ण का जन्म किसी सामान्य मनुष्य से नहीं हुआ था। वे सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, यानी जन्म से ही उनमें सूर्य जैसी ऊर्जा और तेज था। लेकिन किस्मत ने उन पर क्रूर मजाक किया। कुंती ने विवाह से पहले उन्हें जन्म दिया और समाज के डर से नदी में बहा दिया। वही अधिरथ जो एक सारथी था और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाला, इसीलिए वो सूते का बेटा कहलाया, जबकि उसकी रगों में सूर्य का रक्त बह रहा था। कर्ण। जब कर्ण को बचपन से ही शस्त्र विद्या का जुनून था, लेकिन ब्राह्मण न होने के कारण जब द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तब कर्ण जा पहुंचे परशुराम के पास, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। परशुराम ने ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा दी, लेकिन सब सत्य प्रकट हुआ कि वह एक सूते का बेटा है। तब परशुराम जी, जब भी तुझे ज्ञान की आवश्यकता होगी तब उसी समय तू सब कुछ भूल जाएगा, यही कहकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया, और यही श्राप बना उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। कर्ण धनुर्विद्या में इतना निपुण था कि सूर्यास्त से पहले वह किसी भी योद्धा को हरा सकता था। उसके पास था कवच और कुंडल, जो उसे जन्म से ही सूर्य देव ने दिए थे। वो कवच जो उसे अजय बनाते थे। उसके एक ही बाण की गति इतनी तेज थी कि आकाश में उड़ते पंछी को हवा में 2 टुकड़े में काट सकता था। यहाँ तक कि भीष्म और द्रोण भी उसकी शक्ति से परिचित थे। कहा जाता है, अगर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल होते हुए अर्जुन भी उन्हें हरा नहीं पाता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो पूरी धरती कांप उठी थी। आकाश में सूर्य भी थम सा गया। दोनों ने ऐसे बाण छोड़े कि अग्नि और वायु टकरा गई। लेकिन वही श्राप जिसने कर्ण को कभी मिला था, अब उसके सामने आ गया। रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, और जब उसने ब्रह्मास्त्र उठाना चाहा, परशुराम का श्राप सच हो गया। उसे मंत्र याद नहीं रहे। तभी अर्जुन ने बाण छोड़ा और सूर्यपुत्र कर्ण धराशायी हो गया। मृत्यु के क्षण में जब श्री कृष्ण उसके पास आए तो कर्ण मुस्कुराकर बोले, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हमेशा दानवीर रहा और कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तू भाग्य से हारा पर धर्म से विजयी रहा। संसार तुझे सूते का पुत्र कह सकता है, पर मेरे लिए तू सदैव वीर सूर्यपुत्र कर्ण रहेगा। कर्ण ने सिखाया कि जन्म नहीं, कर्म महान बनाते हैं। वो युद्ध हार गया पर इतिहास जीत गया। इसीलिए आज भी जब भी वीरता की बात होती है तो नाम लिया जाता है दानवीर कर्ण का।
अगर आपको ये कहानी प्रेरक लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाती रहूँगी भारत की महान कथाओं से जुड़ी अनकही बातें और मंदिर के अनकही अनसुनी रहस्य।